मैंने 11 हफ्तों से भी कम में 13 किलो का फैट लॉस किया। कोई एक्सट्रीम कार्डियो नहीं, कोई भूखमरी नहीं, अपने फेवरेट फूड्स को भी कट आउट नहीं किया। हालांकि मेरे फेवरेट फूड्स मेरी डाइट के अराउंड ही हैं, लेकिन मैंने एक कंट्रोवर्शियल कंपाउंड ट्राई। और इससे पहले तुम लोग सोचो कि ये कोई मैजिक फैट लॉस कंपाउंड है, देन यू आर टोटली रॉन्ग। और इस कंपाउंड से जो मेरी हंगर, मेरी एनर्जी, मेरे वर्कआउट्स और मेरे माइंडसेट में जो मैंने चेंजेस नोटिस किए वो काफी सरप्राइजिंग थे। थोड़े बहुत अनकंफर्टेबल भी थे, लेकिन ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। सिंपल, ऑनेस्ट, मेरी रिसर्च और साइंस बैक्ड अप। अगर तुम लोगों ने कभी भी मेरी जर्नी को फॉलो किया है थ्रू माई शॉर्ट कंटेंट, तो तुम्हें पता होगा कि मैं उनमें से हूं जो बोरिंग बेसिक्स में बिलीव करता है। कैलोरीज, प्रोटीन, ट्रेनिंग हार्ड, स्लीप एंड रिपीट। मैंने अपनी फिजिक डिसिप्लिन से बिल्ड की है, लेकिन प्रेजेंटली कोई शो प्लान ना होने की वजह से आई वाज फीलिंग एज आई हिट अ वॉल। सो मैंने क्यूरियोसिटी रखने के लिए फैट लॉस करने का सोचा, बट दिस टाइम इन अ कंट्रोवर्शियल वे। ऑफ कोर्स फैट लॉस की वजह सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं थी, बट मेरे हेल्थ मार्कर्स को भी चेक में रखना एक वजह थी। फैट लॉस में क्या होता है, तुम हंग्री फील करते रहते हो कॉन्स्टेंटली। फूड नॉइज भी बहुत लाउड होता है, मतलब तुम्हारे दिमाग में खाने के विचार चलते रहते हैं। और अगर आप एक प्रॉपर और स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो कर रहे हो, देन योर ब्रेन कीप ऑन आस्किंग फॉर फूड। और ये इसलिए नहीं होता कि आप और मैं वीक हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन बायोलॉजी बहुत पावरफुल है। अदरवाइज हु डज नॉट लाइक लूजिंग बॉडी फैट। या मैं बोलूँ किसको फैट लेके घूमना पसंद, लेकिन तुम्हारी बॉडी को फैट लूज करना पसंद नहीं है, क्योंकि जब आप डाइट करते हो देन योर हंगर हार्मोन्स गोज अप, फुलनेस हार्मोन्स गोज डाउन, और फिर आपके ब्रेन पुश करता है और खाने के लिए। ये बॉडी का सर्वाइवल मोड है, और यहीं पे आता है एक कंपाउंड जिसका नाम है रेटाट्रूटाइड। व्हाट इज रेटाट्रूटाइड? सिंप्लीफाइड साइंस। रेटाट्रूटाइड कोई फैट बर्नर नहीं है, ये एक ट्रिपल हार्मोन रिसेप्टर एगोनिस्ट है। सिंपल टर्म्स में मैं समझाता हूँ कि रेटाट्रूटाइड हमारी बॉडी के 3 नेचुरल हार्मोन्स को कॉपी करता है। GLP-1 जो कि बेसिकली हमें पेट भरे होने की फीलिंग देता है, और साथ ही साथ हमारे स्टमक एम्प्टीइंग को भी स्लो करता है। दूसरा GIP जो इंसुलिन रिस्पॉन्स को इंप्रूव करता है और फैट मेटाबॉलिज्म में भी आपकी हेल्प करता है। तीसरा ग्लूकागॉन रिसेप्टर एक्टिविटी जो हमारी बॉडी की एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है, यानी यू बर्न स्लाइटली मोर कैलोरीज डेली। अब तुम लोग पूछोगे कि वो सेलिब्रिटी वाला ओजेम्पिक और सेमाग्लूटाइड और इस रेटाट्रूटाइड में क्या फर्क है? तो मोस्टली सिमिलर ड्रग जैसे ओजेम्पिक सिर्फ सिंगल हार्मोन पे काम करते हैं। रेटाट्रूटाइड 3 हार्मोन्स पे काम करता है, और इसके क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेंट ने 24% तक फैट लॉस किया है। फूड नॉइसेस यानी उनकी क्रेविंग्स बहुत ज्यादा कम हो गई। इसके अलावा उनके ब्लड शुगर लेवल्स इंप्रूव हुए, उनका ब्लड प्रेशर हेल्दी लेवल्स में आ गया, और कईयों की तो बीपी की मेडिकेशन तक बंद हो गई। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आई वाज कन्विंस्ड टू ट्राई केयरफुली एंड इन्फॉर्म। अब पहले कुछ हफ्ते से देखो काफी स्ट्रेंज थे, मेरी भूख बिल्कुल ही ना के बराबर हो गई। मेरी जिंदगी में ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। मेरी टीन एज में भी मैंने मिनिमम 3 बड़ी मील्स कंज्यूम करी है, बट रेटाट्रूटाइड के बाद आई कैन सर्वाइव द डे इवन ऑन 2 डिसेंट साइज मील्स। हर 2 घंटे बाद खाने का ख्याल भी नहीं आ रहा था, और अगर थोड़ी भूख लगती भी थी तो खाने की पहली बाइट लेते ही मन सा भर जाता था। नॉट बिकॉज कि मैं फोर्स कर रहा था खुद को खाने के लिए, बल्कि मुझे फुलर फील हो रहा था। लेकिन अब ये एक पार्ट है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अब अगर तुम केयरफुली इसको और मील्स को प्लान नहीं करोगे, देन यू कैन इजीली अंडर ईट योरसेल्फ। जब अंडर ईट करोगे देन यू लूज मसल, एनर्जी लेवल्स क्रैश होंगे, क्योंकि तुम बेसिकली इस चीज पे डिपेंडेंट हो रहे हो। और मैंने भी यही गलती की थी शुरुआत में। मेरी कैलोरी इंटेक काफी लो चला गया था, जिसकी वजह से फिर ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस पे काफी असर पड़ा। मुझे माइट नॉशियस भी फील हुआ, क्योंकि तुम लोगों को समझना पड़ेगा ये कोई खिलौना नहीं। और मेरी बॉडी की लुक में भी तभी शिफ्ट आया जब मैंने इसको मैजिक की तरह ट्रीट करना बंद किया और एक इसको हेल्पफुल सपोर्टिंग टूल की तरह यूज करना स्टार्ट किया। आई स्ट्रक्चर्ड एवरीथिंग। सबसे पहली प्रायोरिटी प्रोटीन, जिसको मैंने हाई रखा। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग जो कि मैं ऑफ कोर्स कर ही रहा था, बट अगर आप बिगिनर हो तो हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 4 दिन मिनिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर रखना। डेली स्टेप्स को इग्नोर नहीं किया, तो कम से कम 8000 डेली स्टेप्स टारगेट रखा। मैंने कैलोरी डेफिसिट को कंट्रोल में रखा, ना कि स्टारवेशन और भूखमरी। वो प्रायोरिटी कभी भी नहीं होनी चाहिए। डेली फ्लूइड इंटेक को मैंने चेक में रखा, जिसका मैंने एम रखा 4 से 5 लीटर पानी डेली, और एनी टाइप ऑफ फ्लूइड बेसिकली। अब ऑब्वियसली रेटाट्रूटाइड ने मेरी भूख मार दी थी या कंट्रोल में रखी थी, लेकिन आई स्टिल हैड टू चूज गुड फूड्स, लिफ्ट हैवी एंड ट्रेन हार्ड, परफॉर्म कार्डियो रेगुलरली एंड स्लीप प्रॉपर्ली। अगर आप ध्यान से देखो, एक ड्रग को यूज करते हुए भी इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है और करना पड़ता है। और जैसे ही मैंने इन चीजों पे वापस अपना 100% देना स्टार्ट किया, वहीं से मेरी बॉडी ने बहुत रैपिडली रिजल्ट ड्राइव किए। फैट लॉस कंसिस्टेंट लगने लगा, डेली वेट फ्लक्चुएशन, वीकली नोटिसेबल चेंज इन लुक्स, और बेस्ट पार्ट, मसल स्टेड द सेम, जो कि ओजेम्पिक भी नहीं कर सकता। देखते ही देखते 13 किलो डाउन, मैं अप्रॉक्स 91 kg से 77 किलो के आसपास आ गया, बिना हंगर के, मेंटल टॉर्चर के, जो कि सबसे बड़ा डिफरेंस था इस फैट लॉस फेज में। इन सब से मैंने ये सीखा कि देखो, ओबेसिटी सिर्फ डिसिप्लिन के लैक की वजह से नहीं होती। ओबेसिटी हार्मोनल, न्यूरोलॉजिकल और बायोलॉजिकल है। दूसरा ये कि देखो, हंगर इज वेरी पावरफुल, फिर भूख चाहे खाने की हो या किसी और चीज की।
बट हम खाने की भूख की ही बात करते हैं। तो अगर तुम कभी भूखे नहीं रहे, कभी स्ट्रगल नहीं किया, तो तुम कभी नहीं समझ पाओगे ये फीलिंग। तीसरा, रेटाट्रूटाइड जैसी मेडिकेशन इसलिए काम करती है क्योंकि वो रियल पाथवे को टारगेट करती है। यह हमारे पेट में गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो करती है, यानी खाना ज्यादा देर तक रहता है और स्लो डाइजेस्ट होता है। यह हमारे ब्रेन में सैटिएटी सिग्नल को इंक्रीज करती है, जिससे भूख का सिग्नल ऑन नहीं होता। यह हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव करती है। यह हमारी बॉडी के एनर्जी एक्सपेंडिचर को भी बढ़ा देती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बातें ये है कि ये मसल नहीं बनाते, वो आपको मेहनत करके ही बनाने पड़ेंगे। अब अगर आप बोलो कि मुझे मसल नहीं चाहिए, मुझे तो बस फैट लॉस करना है मेरे भाई, देन कांग्रेट्स, आप दुनिया के सबसे बेवकूफ लोगों में अपना नाम लिखवा सकते हो। और ऐसे ड्रग्स आपको डिसिप्लिन भी नहीं सिखा सकते, वो भी आपके हाथ में है। तो अगर आपका लाइफस्टाइल ही शिटी है और अगर आप उसको फिक्स भी नहीं करना चाहते, तो रेटाट्रूट कोई आपके लिए जादू तो नहीं करने वाला भाई, क्योंकि ये अनहेल्दी हैबिट को मास्क नहीं कर सकता और सुधार नहीं सकता। आपको एक स्ट्रक्चर और लाइफस्टाइल तो बनाना ही पड़ेगा। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है? नौशिया, जो मैंने बहुत माइल्ड फेस किया। फीलिंग या एक्चुअल वॉमिटिंग नहीं, मुझे नहीं हुआ बट हो सकती है। स्टमक डिस्कम्फर्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके पेट में ही कुछ हलचल होने लगेगी। पॉसिबल मसल लॉस अगर आप ध्यान नहीं दे रहे अपनी ट्रेनिंग पे। लॉन्ग टर्म डाटा अभी भी अंडर प्रोसेस है, ये FDA के थ्रू अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन FDA ने अश्वगंधा, क्रेटिन, मेकअप, एनर्जी ड्रिंक्स और प्री वर्कआउट भी कभी अप्रूव नहीं किया है, तो वो भी तो ले ही रहे हो ना। मैं लेने को नहीं कह रहा, बट आपके एक्सक्यूज का जवाब दे रहा हूँ। और कोविड वैक्सीन के बाद तो मेरा विश्वास वैसे ही FDA और ऐसी बॉडी से उठ चुका है। आपका आप जानो। बस मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी एक्सपर्ट की सुपरविजन में ही रहना, जो स्पेशली मसल बिल्डिंग के प्लान को कंसिडरेशन में रख के आपको ये सब यूज करना सिखाए या बताए। देखो, रेटाट्रूट ने मुझे कोई डिसिप्लिन नहीं सिखाया, ना ही दिया। इसने बस मेरी बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस रिड्यूस कर दी, मेरी हंगर लेवल्स की वॉल्यूम ना के बराबर कर दी, जिससे मेरा कैलोरी डेफिसिट में रहना आसान हो गया लंबे समय तक, और मैं डीपर भी जा सकता था और गया भी। लेकिन मेरा 13 किलो का फैट लॉस वो स्टिल मेरी कंसिस्टेंसी, प्रॉपर डाइट, ट्रेनिंग, प्रॉपर रेस्ट और पेशेंस से आया। अगर तुम्हें रेटाट्रूटाइड एक शॉर्टकट लग रहा है या इससे एक शॉर्टकट की तरह ट्रीट करना चाहोगे, देन यू फेल बिग टाइम। मुंह के बल गिरोगे बता, और पैसे भी वेस्ट करो क्योंकि तुम्हारे पास है नहीं। लेकिन अगर तुम इसे एक सपोर्टिंग टूल की तरह यूज करोगे विद प्रॉपर हैबिट्स, ये तुम्हारे लिए गेम चेंज कर सकता है लिटरली। फैट लॉस सिर्फ विल पावर नहीं है, ये बायोलॉजी प्लस बिहेवियर का कॉम्बिनेशन है। रेटाट्रूटाइड आपकी बायोलॉजी जरूर चेंज कर सकता है, लेकिन बिहेवियर आपका आपके कंट्रोल में है स्टिल, और वो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेम बिहेवियर से सेम रिजल्ट्स ही ड्राइव होंगे। ये कड़वा और पूरा सच है। नो हाइप, नो मैजिक, जस्ट साइंस, स्ट्रक्चर एंड सेल्फ अवेयरनेस।